Hello everyone. So here we can do some more questions about Bajaj Steel and EPPSC AE. ओके, तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि यूनिटी फीडबैक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। ओके, विद फीड फॉरवर्ड गेन आपको दिया गया है। आपसे पूछा गया है एस की वैल्यू, यानी कि जो रूट लोकाई सिस्टम है वो क्रॉस कर रहा है एट द इमेजिनरी एक्सिस। ओके, आप जानते हैं। ओके, राउट हॉर्विच का इसमें हेल्प लेना है तो कैसे करते हैं, है ना। 1+GS/H करेंगे आप। तो जैसा कि आपको सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन दिखाई देती है, ठीक है ना। ओके, सो हियर S² = 3+K, है ना। तो ये रही इक्वेशन 3S² + K। और 3 आप जानते हैं कि K की वैल्यू क्या है, कैसे निकालेंगे आप, जो आपने एवेल्युएट किया इधर 6 - K/3। ओके, तो K की वैल्यू आपकी निकल जाएगी और K की वैल्यू आपको पुट कर देना है, तो यू विल गेट द आंसर। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, एनर्जी मीटर है। ओके, हैज अ कांस्टेंट ऑफ 300 revolutions per minute. It makes 10 revolutions in 30 seconds when it is used for energy measurement, है ना। Find the connected load in kilowatt. ओके, तो जैसा आप जानते हैं कि एनर्जी आपको फाइंड करना है। ओके, मीटर कांस्टेंट की वैल्यू दी है और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 आवर आप निकाल सकते हैं। कितना, 10 रेवोल्यूशन आप इन 30 सेकेंड्स कर रहे हैं तो आपका नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 आवर निकल जाएगा। ओके, और एनर्जी आप जानते हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 आवर अपॉन रेवोल्यूशंस पर मिनट आपका फॉर्मूला होता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि एक सिंगल पल्स विद मॉड्यूलेशन है इन्वर्टर इज यूज्ड टू ड्राइव अ लोड, फाइंड द एंगल ऑफ शिफ्ट टू प्रोड्यूस आरएमएस आउटपुट वोल्टेज, है ना, ऑफ 100 वोल्ट इफ द डीसी वोल्टेज इज 120 वोल्ट। जैसा आप जानते हैं कि आपको जब भी ऐसी बात आती है, जब आपको एंगल पूछा जाता है, ठीक है, तो आप हेल्प लेते हैं फॉर्मूला का। सो बी ओ आर इक्वल्स टू वी आई रूट 2d/5 सिंगल पल्स विद मॉड्यूलेटेड का फॉर्मूला है, ठीक है। सो वी कैन से दैट 100 आपको वैल्यू दी है, आरएमएस आउटपुट की वैल्यू दी है आपको 100 और 120 आपका इनपुट वैल्यू है, और रूट 2d/पाई जो कि 180 डिग्री है। 2d की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 125 डिग्री। ओके, सो 125 डिग्री क्या है आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक पावर स्टेशन है। ओके, हैज द फॉलोइंग डेली लोड साइकिल आपको गिवन है। ओके, तो आपको दिखा रहा है कि लोड कर्व आपको गिवन है, आपको फाइंड करना है एवरेज लोड क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस ग्राफ में, जो कि वैल्यूज आपको दिए हैं कि लोड की जो वैल्यूज हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 और टाइम की जो वैल्यूज हैं 4 to 24 ना, तो किधर किधर आपकी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। तो 20 जो वैल्यू है आपकी 8 पे, ठीक है। जो गैप है आपका, आपको गैप लेना पड़ता है क्योंकि एरिया अंडर द कर्व लेना आपको ना, जो भी एरिया है उस रेक्टेंगल का। ओके, सो 20x8 प्लस 40 जो आपकी वैल्यू है लोड की, और जो 8 से 12 का बीच का टाइम कितना है आपका, 8 से 12 4। तो जितना आपका गैप होता है दैट इज द एरिया अंडर द कर्व। ओके, तो उस वैल्यू के साथ आपको लोड का मल्टीप्लाई करते जाना है और एवरेज लोड निकालने के लिए आपको 24 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 35 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जैसे दिखाई दे रहा है कि एक मूविंग कॉइल एमीटर है। ओके, हैज अ शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है और एक कॉइल रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, जो कि इस प्रकार दिखाई दे रहा है ना। क्योंकि मीटर का रेजिस्टेंस क्या है 100 ओम और शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.2 आपको गिवन है। सो इंस्ट्रूमेंट कैन टेक मैक्सिमम ऑफ 5 वोल्ट। ओके, डिटरमाइन द मैक्सिमम करंट द इंस्ट्रूमेंट कैन हैंडल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कंडीशन में आपके दोनों पैरेलल में है, शंट रेजिस्टेंस लगाया हुआ है आपने मीटर के रेजिस्टेंस के साथ। तो मीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100 और आरएसएच आपको गिवन है 0.2, दोनों पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट आपका फाइंड हो जाएगा। जैसे आर इक्विवेलेंट फाइंड हो जाएगा तो आपको करंट निकालना आता ही है, ठीक है। आई एम इक्वल्स टू बी अपॉन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द सीरीज वाइंडिंग, है ना, असिस्ट द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द शंट फील्ड वाइंडिंग, द जनरेटर इज सेड टू बी, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड कर रहा है सीरीज वाइंडिंग और उसको असिस्ट कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ शंट फील्ड वाइंडिंग, तो उसको हम कौन सी मोटर बोलते हैं,
कैसा जनरेटर हो गया वो, सॉरी, तो वो जनरेटर हो गया आपका क्यूमुलेटिव कंपाउंड। ओके, सो क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर इज द आंसर। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि डैश आर यूज्ड टू इंसुलेट एंड ब्रिंग आउट टर्मिनल्स ऑफ वाइंडिंग फ्रॉम द कंटेनर टू द एक्सटर्नल सर्किट इन अ ट्रांसफॉर्मर। तो वॉशिंग आपका क्या काम करती है, आर यूज्ड टू इंसुलेट, और जो टर्मिनल्स को होती है ब्रिंग आउट करती है बाइंडिंग से फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट इन अ ट्रांसफॉर्मर। सो वॉशिंग इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ द फॉर्म फैक्टर एंड रिपल फैक्टर of a half wave rectifier is 1.57 and 1.21. Next question है कि for a non-ideal single phase transformer which of the following is not true? So option number C को आप देख सकते हैं, बाकी के ऑप्शन आप पढ़ लें। ओके, open circuit test can reveal resistance and leakage reactance of the transformer winding. ये क्या है, incorrect ऑप्शन है। ओके, so option number C is the right answer. अगला क्वेश्चन है कि एक लोड फ्लो प्रोग्राम इज रन ट्वाइस। ओके, और सेकंड रन में क्या होता है कि द प्रीवियस रेफरेंस बस गेट्स चेंज्ड टू अ पीक्यू बस। ओके, तो रेफरेंस बस कैसे चेंज हो जाती है आपकी पीक्यू बस, यानी कि स्लैक बस कैसे चेंज हो गई पीक्यू बस से। तो कौन सा स्टेटमेंट उनमें से ट्रू होगा? तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिस्टम लॉसेस अनचेंज्ड रहेंगे, उससे कोई उसको अंतर नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ता। ओके, लेकिन कॉम्प्लेक्स बस वोल्टेज चेंज हो जाएगा क्योंकि दोनों की गिवन वैल्यू और नॉन अनगिवन वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, इसलिए। ओके, नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ एमीटर बाईपास कैपेसिटर इन अ कॉमन एमीटर बीजेटी एम्पलीफायर H2। तो आप जानते हैं जो आपने कॉमन एमीटर बीजेटी का सर्किट देखा होगा, जो एमीटर बाईपास सर्किट कैपेसिटर होता है उसमें, उसका हम यूज करते हैं इंक्रीज द मिड बैंड वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट a BJT circuit is shown in the figure. The transistor is operating in the active region. Okay, with BB की वैल्यू आपको गिवन है, द वैल्यू ऑफ द कलेक्टर करंट इन मिली एम्पियर आपसे पूछा गया है। ओके, सो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मैं इधर इक्वेशन लिखूं BCC इक्वल्स टू कितना होगा, तो RV/IB प्लस BB प्लस IE/RE। ओके, IE को आप सब लोग जानते हैं, I को हम लिखते हैं IC प्लस IB, है ना, और IC क्या होता है आपका बीटा इंटू IB प्लस IB। तो I क्या हो जाएगा आपका IB 1 प्लस बीटा। तो आपको I की जगह 1 प्लस बीटा को पुट कर देना है, 1 प्लस बीटा इंटू IB को पुट कर देना है, और BCC की वैल्यू आपको गिवन है, RV की वैल्यू आपको गिवन है, BB 0.7 गिवन है, RE की वैल्यू आपको गिवन है, आपको IB इधर से निकल जाएगा। ओके, और जैसा आप जानते हैं IC की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो IC क्या होता है आपका बीटा इंटू IB। ओके, सो दैट्स द आंसर, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ओपन लूप गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ऑफ ओपम, ओके, इज गिवन एज 10,000 हर्ट्ज। ओके, सो आपको गिवन है गेन इंटू बैंडविड्थ की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। द ओपन लूप गेन इंटू बैंडविड्थ प्रोडक्ट, यानी कि गेन इंटू बैंडविड्थ का प्रोडक्ट आपको गिवन है 10,000 हर्ट्ज एरा। द ओपम इज यूज्ड इन एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके, आपको दिखाई दे रहा है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर नेगेटिव साइड पे सप्लाई। सो बैंडविड्थ आपसे पूछा गया है। ओके, तो बैंडविड्थ आप कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आपको गेन फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि आपको गेन बैंडविड्थ का प्रोडक्ट तो गिवन है। गेन कैसे निकालेंगे आप, नोडल का हेल्प ले सकते हैं इधर। ओके, सो बी इनपुट माइनस जीरो, ए जीरो है तो ए भी जीरो है, प्लांट कॉन्सेप्ट से बी इनपुट माइनस जीरो अपॉन 20 के किसके बराबर होगा आपका, जीरो माइनस बी आउटपुट अपॉन 100 के। तो बी आउटपुट अपॉन वी इनपुट क्या आएगा आपका, मैग्नीट्यूड 5। ओके, तो बैंडविड्थ की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10,000 अपॉन 5 विच इज इक्वल्स टू द 2000। ओके, सो बैंडविड्थ इज द 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एक आपको सर्किट दिया हुआ है। ओके, द स्विच इन द सर्किट हैज बीन क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके, एंड इट्स ओपन एट द टाइम t equals to 0. Find the voltage for t should be greater than equals to 0. ओके, तो जैसा आप जानते हैं t is less than 0 डीसी सप्लाई के लिए आपका कैपेसिटर कैसा होगा, ओपन सर्किट, t is less than 0 या 0 माइनस के लिए तो सर्किट कुछ आपको इस प्रकार दिखाई देगा। ओके,
तो बी आउटपुट आप इधर से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? वोल्टेज डिवीजन रूल से 20 × 9/12 इज इक्वल्स टू 15 वोल्ट। अब बात करते हैं टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे। सर्किट कैसा है आपका? ओपन है। ओके, तो ओपन की कंडीशन क्या होगा? आप 15 वोल्ट की आपने अभी निकाला था टी इज लेस देन 0 पे। ओके, सो बी इनफाइनाइट क्या आएगा उस समय? 0 वोल्ट। ओके, सो बी इनफाइनाइट की वैल्यू 0 वोल्ट आ जाएगी। और टाउ टाइम कांस्टेंट आप जानते हैं आर इंटू सी होता है। ओके, तो आर इंटू सी निकाल लेंगे आप। ओके, 0.2 सेकेंड। अब इक्वेशन आप जानते हैं, फाइनल इक्वेशन क्या होती है? आप वोल्टेज की वी ऑफ टी इक्वल्स टू वी इनफाइनाइट प्लस वी जीरो माइनस वी इनफाइनाइट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ओके, सो आपको वैल्यूज केवल पुट करना है। ओके, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। वी आर की वैल्यू आपको गिवन है, यानी कि ए वाली। बी सी की वैल्यू आपको गिवन है, कैपेसिटर वोल्टेज गिवन है। आपसे पूछा गया है वी एल की वैल्यू, यानी कि इंडक्टर वोल्टेज की वैल्यू आपको पूछी गई है। तो इसमें आप केसीएल की आपसे देख सकते हैं कि इस नोड पे कौन सा करंट इनकमिंग और आउटगोइंग है। तो उस हिसाब से आपको पहले इक्वेशन लिख लेना है। ओके, आपने इक्वेशन लिख ली, उसके बाद क्या करना है आपको? इक्वेशन आ रही है आपकी आई एल इक्वल्स टू माइनस आई सी, और 2 और 1 करंट इनकमिंग है, तो 1 + 2 यानी कि माइनस आई सी + 3। ओके, आई सी की वैल्यू आप जानते हैं सी डीवी अपॉन डी टी होता है। वोल्टेज क्या है आपको गिवन? 4 sin 2t, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर का वोल्टेज आपको लिखना है, तो डीवीसी अपॉन डी टी। तो आपका आई सी क्या रहेगा? 8 cos 2t। तो इस 8 cos 2t की वैल्यू आ गई। आप जानते हैं आप आई एल इक्वल्स टू आपको वैल्यू रख देना आई सी + 3। ओके, नाउ वी एल इक्वल्स टू एल डी आई एल अपॉन डी टी। ओके, तो एल डी आई एल अपॉन डी टी की वैल्यू कैसे रखेंगे? डी आई एल अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है? -8 cos 2t + 3 का डिफरेंशिएशन आपको लेना है, और आपको आंसर 32 sin 2t मिल जाएगा। इस सर्किट को ध्यान से देखिए, आपसे नोड वोल्टेज की वैल्यू आपसे पूछी गई हैं। तो इसमें देखिए B1 और B2 जो नोड है उसके बीच में आपको एक वोल्टेज सोर्स गिवन है। तो इस कंडीशन में सुपर नोड लगता है। ओके, सुपर नोड का कंडीशन लगती है, तो देख सकते हैं आपको सुपर नोड की कंडीशन में उस वोल्टेज सोर्स को नेग्लेक्ट कर देना होता है जो इन दोनों के वोल्टेज के बीच में है। तो आप सॉल्यूशन आसानी से देख सकते हैं, आपके लिए क्वेश्चन अब सिंपल हो जाएगा। तो केवल आपको क्वेश्चन लिखना है 2 = 2, यानी कि जो करंट है आपका B1/2 + B2/4 + 7, आपको ये सॉल्व करना है। और B1 - B2 एक इक्वेशन हो जाएगी जो कि आपको 2 वोल्ट है, यानी कि डिफरेंस कितना है? 2 वोल्ट के बराबर, -2 वोल्ट के बराबर। इट्स अ नेगेटिव सप्लाई। ओके, सो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है और B1 और B2 की वैल्यू इवेल्युएट कर लेना है। क्वेश्चन इज ओके, तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक ओपन सर्किट टेस्ट कंडक्ट किया गया। ओके, आपको B1 और B2 की वैल्यू गिवन है। 50 Hz सिंगल फेज ट्रांसफार्मर with instruments connected on the low voltage side of the transformer. ओके, फाइनली आपको 110 वोल्ट मीटर की रीडिंग, एमीटर की रीडिंग, वॉटमीटर की रीडिंग गिवन है। Approximate core loss resistance and magnetizing reactance referred to the voltage side are respectively. ओके, आपसे पूछा गया है मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस की वैल्यू और मैग्नेटाइजेशन करंट की वैल्यू। ओके, और कोर लॉस रेजिस्टेंस की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको पूछी गई है। फॉर्मूला आपको साफ दिख रहा है। कोर लॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी P²/P, और मैग्नेटाइजिंग आपको रिएक्टेंस फाइंड करना है, तो वो होता है B/IM। ठीक है, ये रहा आपका मैग्नेटाइजेशन रिएक्टेंस V/IM। V की वैल्यू है 110 वोल्ट। ओके, तो उसके लिए आपको IM फाइंड करना पड़ेगा। IM की वैल्यू होती है इक्वल्स टू I0² माइनस एक्साइटिंग करंट स्क्वायर। ओके, I0 आपका क्या है? एमीटर की रीडिंग, जो कि 2 वैल्यू है इधर क्वेश्चन में गिवन है। एक्साइटिंग करंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? B/RC। ओके, RC आप फाइंड कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ता है, निकालना क्या है आपको, फॉर्मूला क्या होता है उसका, उसकी लिंक कैसे बनेगी दूसरे फॉर्मूले से। ओके, तो आपका
जो क्वेश्चन होता है सिंपल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू फॉर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी को आप देखें तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए ए ऑप्शन सही है कि वोल्टेज गेन इज लेस देन 1 एंड आउटपुट रेजिस्टेंस इज लो अप्रोक्सीमेटली 50 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टीटी ट्रांसफार्मर जो होता है कैन नॉट बी पैरेलल विथ स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर। ओके, एक कंडीशन है टीटी ट्रांसफार्मर के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इंग्लिश से हैं, ओके, जो पेपर में आपकी हेल्प कर सकते हैं, शायद कर जाएं। ओके, सो ये क्वेश्चंस हैं जो कि आप पॉज करके आसानी से देख सकते हैं। सम जीके के क्वेश्चंस, ओके, जो कि पुराने पेपरों से लिए गए हैं। ओके, तो इनको पढ़ के जाइए, शायद रिपीट कर जाएं, शायद। ओके, it takes lot of time to find these type of questions. Okay, so consider these question that are important. Okay, so पेपर आपका 2 दिन बाद ही है। ओके, सो प्रिपेयर वेल, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की करंट अफेयर्स को पढ़ के जाएं। ओके, तो करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं। ओके, करंट अफेयर्स के लिए एक कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक ऐप और है जिसमें जिसमें आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि है क्रैक एग्जाम ऐप। उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा आसानी से। ओके, तो कई सारे हैं, आप देख सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ओके, करंट अफेयर्स सर्च करके। ओके, तो पीडीएफ मैंने देखा है तो वाईफाई स्टडी वैसे प्रोवाइड करता है। ओके, सो स्टडी वेल। ओके, थैंक यू।